21 जून 2024 को जिला कलेक्टर उज्जैन ने नागदा पहुंचकर दस्तक अभियान में हुए शामिल। दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर ने स्वयं उपस्थित होकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दस्तक अभियान 25 जून से लेकर 27 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना है। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से दस्तक दल के द्वारा प्रत्येक गांव वार्ड में घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसमें हीमोग्लोबिन की जांच, निमोनिया की जांच, जन्मजात विकृति, दस्त रोग प्रबंधन, ORS वितरण, कुपोषण जांच, उपचार एवं रेफर, बच्चों में एनीमिया पाए जाने पर उपचार एवं रेफरल प्रबंधन किया जाएगा। साथ ही बच्चों को विटामिन की खुराक भी दी जाएगी। कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19 जून 2024 को ली गई बैठक में दिए निर्देशानुसार आज दस्तक अभियान के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में दस्तक दल, जिसमें ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा व दस्तक दल के सुपरवाइजर को इनको सम्मिलित किया गया। प्रशिक्षण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर नागदा में रखा गया। इस प्रशिक्षण में श्रीमान जिलाधीश महोदय स्वयं उपस्थित होकर दस्तक दलों से चर्चा की तथा पिछले दस्तक में चिन्हित हुए गंभीर कुपोषित, गंभीर एनीमिक तथा जन्मजात विकृति वाले बच्चों की सूची में से ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा से बच्चों का आज की स्थिति में फीडबैक लिया गया तथा साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि पहले जो दस्तक हुई उनमें रिपोर्ट पर बात की गई, परंतु इस बार जो दस्तक हो उसमें एक एक चिन्हित बच्चों का नाम, जब रिपोर्ट वह उस बच्चे का संपूर्ण फॉलो, यह सब जानकारियां इकट्ठी की जाए। जिलाधीश द्वारा यह भी बताया गया कि किसी गांव में कोई भी बच्चा जो कि बीमारियों से ग्रसित है, वह चिन्हांकन से छूटना नहीं चाहिए। यदि वह बच्चा छूट जाता है तो यह तो सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि हम उसे लिस्ट में ही नहीं लेंगे तो उस बच्चों को जो बीमारी है उसका समाधान कैसे कर पाएंगे। उक्त बैठक में नागदा खाचरोद अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन जिला स्वास्थ्य अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के तीनों परियोजना के CDPO और जिला परियोजना अधिकारी उज्जैन, महिला एवं बाल विकास विभाग खंड चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल नागदा विकासखंड खाचरोद के BPM, BCM, RBS केबल के मेडिकल ऑफिसर, विकासखंड खाचरोद के अंतर्गत समस्त आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM आशा सहयोगी एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। 25 तारीख से उसको 8 वाले तो अभी उसका वजन 5 किलो ही है। जी सर, उसके दिन में 6 है। उसके दिन में 6 जी ये ऑलरेडी RBS में आइडेंटिफाइड है। RBS में आप लोगों ने लिया है इनको? RBS के दिन में 6 कैसे आइडेंटिफाई हुआ? सर वो है ना 4 महीने की हुई तब तक ठीक थी। 4 महीने के बाद वो दूध पीना कम कर दिया उसने और रोने लगती थी और उसकी हथेलियाँ नीली पड़ जाती थी। तो उसका मेरे पास कॉल आया था कि मेरा ये ऐसा, जब वो उसके मायके में थी कराना, तो मैंने बोला कि एक बार आप डॉक्टर को दिखा दो। तो उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर उज्जैन दिखाया था, तो उन्होंने उसकी सारी जांचें करी और बताया कि इसके दिल में छेद। जी सर, उसके बाद से उसका इलाज चल रहा है। अभी डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए मना करा था कि जब तक ये 8 या 9 महीने की नहीं होगी तब तक इसको ट्रीटमेंट भी देंगे, ऑपरेशन नहीं होगा। वैसे RBS में अभी सूचीबद्ध नहीं है। RBS के ऑपरेशन तो कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं पता नहीं कुछ के सारे दादी को करके मेरा सपोर्ट करते थे, वो सबको बुलाते थे। बहुत काफ़ी समय से तो गाँव के अगला में से 25 साल हो गए उसे लिए सपोर्ट किसी का भी नहीं है। बहुत इंजीनियर पूरे काफ़ी समय से, तो मेरे 15 साल साथ तो चले गए थे। बहुत की जो आपको शासकीय सेवा में रहने की आवश्यकता है, आप भी न्यायालय से घर में बैठ जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य करा नौकरी से स्वास्थ्य करा तो स्वास्थ्य लाभ लीजिए, नौकरी छोड़ के घर पे बैठिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। वो 11 भी है, वो 15 भी है, 20 भी है, और ये हमें उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए या हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए दस्तक अभियान बहुत महत्वपूर्ण अभियान रहता है।
दस्तक अभियान के अंतर्गत जो सर्वे आप लोग करते हैं, उसके जो प्रोटोकॉल्स आपको बताए जाते हैं, बहुत ही आवश्यक है कि आप उस सर्वे को गंभीरता से लेकर के घर पे जा करके, ना कि आंगनवाड़ी में बैठ करके या कहीं और पे बैठ करके, वास्तविक रूप में घर से जा करके बच्चों को देख करके, उनका वजन ले करके, उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करके, उनकी हाइट नाप के, उनका डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो आपको एसेस करना है वो सब करने के पश्चात अपने सर्वे के फॉर्म्स को भरें। क्यों? क्योंकि जो डेटा आपसे आएगा वही डेटा बेस डेटा होगा जिस पर कि पूरे साल भर कार्य किया जाएगा। और अभी आप लोगों से विभिन्न सैम कैटेगरी के बच्चों के बारे में या ASD VSD के बच्चों के बारे में मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिला स्तर पे जब ये दिखाई पड़ता है तो ये एक आंकड़ा दिखाई पड़ता है कि जिले में 500 बच्चे सीवियर एनीमिया से ग्रसित पाए गए सर्वे के दौरान। हमें 2 लाख लोगों का सर्वे करना था, 2 लाख बच्चों का सर्वे करना था, हमने कर लिया। इतने बच्चे हैं जो कि बर्थ डिफेक्ट से पाए गए, इतने बच्चे हैं जिनका कि वेट कम है, जिनकी हाइट कम है। ये जो आंकड़े होते हैं 500, 700, 800, 1000 के, उस प्रत्येक आंकड़े के पीछे जो बच्चा है, उस बच्चे को एड्रेस करके, उसको ट्रैक करके, उसको ठीक करने का हमारा उद्देश्य है। वो इसलिए कि जब तक इन बच्चों को हम ट्रैक नहीं करेंगे, जब तक हमारी क्लस्टर लेवल मीटिंग्स में, जब तक हमारी ब्लॉक लेवल मीटिंग्स में, जब तक हमारी जिला स्तर की मीटिंग्स में हम उन बच्चों के नाम पहले भी बता दिया गया, अभी वापस अपन इसी चीज का प्रशिक्षण करने वाले हैं। तो डाटा की बात करें अपन तो शिशु मृत्यु दर अपने स्टेट में 41 है और बाल मृत्यु दर 49 है। जो टीकाकरण की बात करें अपन तो 83% बच्चे ऐसे हैं जो पूर्ण तरह टीकाकरण प्राप्त हुआ है जिनको, 17% बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको टीकाकरण की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई है। आइदर वो आना नहीं चाहते हैं या अपन नहीं दे पा रहे हैं। वो जब